हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के कई सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो ये होते हैं प्रारब्ध को लेके कि सर क्या सब कुछ प्रारब्ध है? और अगर सब कुछ प्रारब्ध है तो फिर हमारे कर्म करने से क्या हो जाएगा? देखिए, सब कुछ प्रारब्ध नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए मिले, मतलब मैंने कोई भी काम किया या किसी भी तरीके से मेरे पास 5 लाख रुपए आए, ये मेरा प्रारब्ध है। अब उन 5 लाख रुपए को मैं किस तरीके से खर्च करता हूँ, कहाँ लगाता हूँ, ये मेरा नया क्रियमाण है। उसका मैं क्या करता हूँ, उससे अच्छा काम करता हूँ या उससे बुरा काम करता हूँ, तो ये प्रारब्ध नहीं है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज़ प्रारब्ध है सर, अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो ये भी तो प्रारब्ध है। देखिए, मुझे पता है कि ये काम करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, भोग के लिए उस चीज़ को कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि ये चीज़ करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, जब होगा देखा जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और उसके लिए मुझे पता है कि जो चीज़ मैं इसके साथ करूँगा उससे इसका भविष्य भी बर्बाद हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, मज़ा आ रहा है, और मुझे पता भी है कि ये गलत है। तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो आपका कर्म बनेगा नया। और ये जो कर्म बनेगा, तो प्रारब्ध वो होगा जो इसका फल आपके सामने आएगा बाद में। जब आपको पता है कि कोई काम अच्छा है, अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना, तो वो आपके हाथ में है अच्छे कर्म करना। लेकिन जो फल आता है, अब मान लो पास्ट में आपने कोई कर्म किए हों, अब कोई फल आपका उसके सामने आया, फिर वो चाहे अच्छा है या बुरा है, तो वो प्रारब्ध है। अचानक से कहीं से आपकी लॉटरी लग गई, या कहीं से पैसा मिल गया, या कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, तो ये आपका प्रारब्ध है। कहीं नुकसान हो गया, ये आपका प्रारब्ध है पुराने कर्मों का। तो हर चीज़ प्रारब्ध नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, तो वो कई बार हम अपनी बुद्धि से करते हैं, हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये हमारे नए कर्म बनते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से जैसा आपका प्रारब्ध बनना होता है, उस तरीके से आपका दिमाग काम करने लगता है, वैसे आप डिसीजन लेते हैं। तो ये जो प्रारब्ध होता है, ये आपके दिमाग को कैसे चलाता है, कैसे घुमाता है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रारब्ध को समझते हैं। वैसे तो आपको मैंने बता रखा है क्या है। तो प्रारब्ध का मतलब एक तरह से होता है नसीब, लक। और ये बनता है आपके किसी कर्म से, जिसमें आपका अच्छा कर्म या बुरा कर्म जैसा भी आपने किया है, तो वो जो कर्म जो स्टोर है, उसका जब समय आता है, पकने का जब टाइम आता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आज 2024 चल रहा है, 2026 में आपके पास 5 लाख रुपए आने वाले हैं। समझना इस बात को, आपने ऐसा कर्म किया है जिसका फल पकने वाला है 2026 में। अब आपके पास 2026 में 5 लाख रुपए आने वाले हैं। आज चल रहा है 2024 का दिसंबर। तो इसी समय कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा, कहीं आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं, तो वो एक प्लानिंग होती है। आपको यहाँ पे 5 लाख मिलने हैं। अब कहीं ना कहीं आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा, किसी बिजनेस के बारे में बताएगा, ठीक है, और आप उस काम को करेंगे, और 2025 में आप उस काम के लिए तैयारी करेंगे, और कहीं ना कहीं 2026 में जाके आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो ये जो प्रारब्ध बनता है, ये आपकी जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसी इंसान की बुद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके सामने आया, उसने आपको कहा, आपने बात मान ली, काम शुरू कर दिया, और आपके पास पैसा आ गया। कई बार आपने देखा होगा कि यार इस व्यक्ति की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उसमें वो व्यक्ति तो निमित्त बना है, कर्म आपका था। कई बार मुझे लोग कमेंट करते हैं, सर आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया, आपकी वजह से मैं अच्छा सोचने लग गया, आपकी वजह से मेरा डिप्रेशन चला गया। तो देखो, डिप्रेशन मेरी वजह से नहीं गया है, मैं तो बीच में निमित्त हूँ, ठीक है। मुझसे आपको मिलाया गया है, किसकी वजह से? आपके अच्छे कर्म की वजह से। एक एग्जाम्पल की, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि सर मैं पिछले 10 सालों से डिप्रेशन की टेबलेट्स ले रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, 10 साल हो गए। फिर अचानक से आपका वीडियो आया मेरे सामने। कई लोग बताते हैं मेरे को कि आपके अचानक से एक वीडियो आया, और ये वीडियो आया मेरे पास मान लो कि जुलाई 2024 में। और उसके बाद जब एक वीडियो मैंने आपका देखा, मुझे ठीक लगा, उसके बाद मैंने आपके रात भर वीडियो देखे। लोग बताते, मुझे वही बता रहा हूँ आपको कि रात भर वीडियो देखे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और फिर मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया कि मैं कहाँ पे लेक कर रहा हूँ। और उसके बाद में सर, आज दिसंबर चल रहा है, और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो डिप्रेशन की गोलियाँ चल रही थी 10 साल से, वो सर ख़त्म हो गई। और कई हस्बैंड जैसे गोलियाँ खा रहे, तो उनकी वाइफ जो है वो मुझसे वन ऑन वन जब बात करते हैं दोनों बैठ के, तो वो बताती है कि सर इनके 10 साल से गोलियाँ चल रही थी और ये ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या मैंने कुछ किया? नहीं, मैंने नहीं किया। अब चूंकि आपका ऐसा प्रारब्ध बनना था कि अब आपका ये जो 10 साल तक आपको भोगना था, ये 10 साल कोई ऐसा कर्म बना था आपसे,
अब कई लोग इसको भी लेके बैठे रहते हैं, मेरे साथ 10 साल ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। बैठे नहीं रहना, ये कोई हमारा कर्म था, कट गया, खत्म करो उसको। किसी ने कुछ कह दिया, कट गया, खत्म करो। लेके बैठने से आगे विकास रुकेगा, आपका तरक्की रुकेगी। तो अब यहाँ चूंकि आपका ये समय आ गया था कि 2024 में आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, तो अचानक से आपके सामने मेरा वीडियो आ गया, आपने उसको देख लिया, आपने चीज़ों को समझ लिया, अच्छा मैं ये गड़बड़ कर रहा था, इतने साल से मैं ज़बरदस्ती परेशान हो रहा था, मैं नेगेटिव सोचता जा रहा था, मुझे पॉजिटिव सोचना था, और आपका डिप्रेशन खत्म। तो इसमें मुझे केवल निमित्त बनाया, किसी को भी बनाया जा सकता था मेरे अलावा, और आपके किसी अच्छे कर्म की वजह से आपका ये समय ख़त्म होना था। इस तरीके से ख़त्म होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई समस्या है, अमेरिका दिखा के आ गए, कनाडा, विदेश में सब जगह दिखा लिए, इधर उधर, 5 साल हो गए भैया, और किसी ने कहा कि अरे अपने ये जस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, और वहाँ पे जो है एक वो बैठते हैं डॉक्टर, तो एक बार आप वहाँ तलाश कर लो, बहुत लोग जाते हैं। आप वहाँ गए, पता चला उनकी गोलियाँ काम कर गई, और ये इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ। समय आपका 5 साल किसी चीज़ को भोगने का था, दौड़ लो आप जहाँ दौड़ना है। हाँ, वो भी प्रारब्ध ही करवाता है, आपने इधर दौड़े, उधर दौड़े, ये वो, और आखिरी में जाके यहाँ से आपका ठीक हो गया, तो समय आपका आ गया था। तो वैसे ही इंसान को हमेशा तनाव मुक्त रहना चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपना कर्म करते रहो, जो भी आपका कर्म है उसको करते रहो, करते रहो। जब समय आएगा सब अपने आप ठीक होगा। आप चाहे कोई भी समस्या में है, तो देखो आपका कोई ना कोई कर्म है। मैं खुद रहा, मैं कहता हूँ ना, मैं 5-6 साल डिप्रेशन में रहा, सुसाइडल थॉट, परेशान हो गया था मैं, पर चूंकि भोगना था, भोगा। पर आज उस चीज़ को के लिए भी धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, कि भगवान, अगर वो चीज़ नहीं मिलती मुझे, वो प्रसाद समझता हूँ मैं भगवान का, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। देखो, आपको अपनी विचारधारा पॉजिटिव रखनी पड़ेगी कि यार जो हो रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। अगर आप लेके बैठे रहोगे, मेरे साथ इसने खराब कर दिया, इसने खराब कर दिया, कोई खराब नहीं करता, सब निमित्त, सब निमित्त। मैं निमित्त, आपके कोई रिश्तेदार आपको परेशान कर रहे हैं, वो निमित्त आपके कर्मों के। जो भी व्यक्ति जो भी कर रहा है, सब निमित्त है। एक एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति की शादी 30 की उम्र में होनी है, उसका योग 30 का है, समझना आप। अब मान लो उसके घर वाले चॉइस से लड़की देखना शुरू कर रहे हैं, या लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। अब क्या होगा कि चूंकि उसकी शादी 30 में होना है, तो तब तक कोई लड़की आएगी, तो लड़का देखेगा इसकी तो हाइट कम है, ठीक है, मना कर दिया। दूसरा, फिर 6 महीने बाद कोई लड़की देखी, बोले इसकी तो ये तो पढ़ी लिखी कम है। वाह भाई, ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपका प्रारब्ध, आपकी बुद्धि आपके दिमाग में कुछ भी घुसा देगा वो। बोले इसकी तो ये अच्छी नहीं है। या फिर कोई रिश्तेदार आएगा कहीं से, हाँ जी क्या हाल चाल है, बोले बस बढ़िया, अरे हमारे वहाँ रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए तो रिश्तेदारों को ज़्यादा बताते नहीं है, काम हो जाने के बाद बताते हैं, है ना। हालांकि अगर कोई रिश्तेदार ने कोई रिश्ता ख़राब भी किया, तो वो निमित्त है, क्योंकि चूंकि आपका वहाँ नहीं होना था। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 30 की उम्र में होनी है, जिस लड़की से होनी है या जिस लड़के से होनी है, उसी से होगी। इसके पहले अगर यहाँ मान लो 2027 में आपका कोई रिश्ता जम रहा था, और कोई इंसान आया, आपका रिश्तेदार आया, उसने वो रिश्ता आपका तुड़वा दिया किसी न किसी कारण से, वो बोलते हैं ना टांग फंसा दी, तो ये निमित्त बना है ये आदमी, चूंकि आपका वहाँ नहीं होना था रिश्ता। इसलिए भी कई लोग क्या करते पता है, किसी ने ऐसा करवा दिया तो उसको लेके बैठे रहते हैं, बोले इन्होंने हमारा रिश्ता तुड़वाया था। याद रखो कोई बात नहीं, लेकिन माफ़ करो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं निमित्त होगा। ठीक है, जब मंथरा जी जो हैं, उनके पास सबसे पहले राम जी आए, जब वनवास से आए ना, तो सबसे पहले गए मंथरा के पास, बोले यार वो परेशान हो रही होगी, उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी वजह से सब हुआ, तो जाके उसको बताया कि आप केवल निमित्त थे, ये मेरा कर्म था कि मुझे 14 साल वनवास रहना पड़ा, लेकिन आपको निमित्त बनाया गया था। तो आप अपने मन में वो मत रखो कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, क्योंकि कई सारे लोग आज आज के समय में अपने मन में कोई पास्ट में कोई गलत कर्म बन गया तो उसको लेके गिल्ट रखते हैं। मत रखो, निकाल दो, आप निमित्त थे कहीं ना कहीं, है ना, तो चिंता नहीं करना। तो उनको, उनके पास गए। दूसरे फिर किसके पास गए, माता कैकेयी के पास, क्योंकि वो भी अपने आप में गिल्ट कर रही होगी कि यार मेरी वजह से, तो आपकी वजह से नहीं हुआ, ये मेरा कर्म था, तो आपकी बुद्धि ऐसी घुमाई कि आपने कहा मेरे को तो वचन चाहिए। आपने उस समय ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ वन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे 2 वचन दो, मेरे बेटे को राजगद्दी, भरत को राजगद्दी पे बिठाओ, ठीक है, और राम जी को वनवास भेजो। वनवास क्यों भेजो, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो फिर ये राजपाट करने नहीं देंगे। तो ये बुद्धि कौन घुमाता है, ये बुद्धि घुमाता है प्रारब्ध। जैसे योग बनने होते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है, बाद में हम कहते हैं अरे मैंने क्या कितनी बड़ी भूल कर दी, इतना बढ़िया रिश्ता आया था मेरे लड़के के लिए, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि घूमी, तो मैंने तो मना कर दिया।
या फिर कोई लड़का परेशान होगा, इतनी बढ़िया लड़की थी और मैंने मना कर दिया और उसकी शादी कहीं और हो गई और वहाँ बाल बच्चे भी हो गए और हम देख रहे हैं वायर, वहाँ नहीं था योग। परेशान करने की ज़रूरत नहीं अपने आप को। आपका जब योग होगा, आपकी जैसे 30 की उम्र होगी और तब तक भले अगर आप लड़के देख रहे हैं तो कभी किसी में क्या मिस्टेक, किसी में क्या मिस्टेक। कई बार कोई लड़की कहती है सर मैंने 20 लड़के रिजेक्ट कर दिए, आपने नहीं किए, वो आपसे करवाए गए हैं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। कई बार घर वाले परेशान करते हैं, ये तेरी वजह से हुआ सब, हैं बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए थे, सब मना कर दिए, तो ये सब अब घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, वह तू तेरे देखा कर, साथ मत छोड़ो, वो उसका भाग्य नहीं था वहाँ पे, इसलिए, है ना। तो इस तरीके से जैसे 30 की उम्र होगी अपने आप योग बन जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आपको भी समझ नहीं पड़ेगा, और चट मंगनी ने पट ब्याह ने, वाह ये हो गई शादी ने, सब सेट। ये होता है प्रारब्ध, समझ गए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हर आदमी अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से उसके साथ चीज़ें हो रही है। पर हमको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, हमको हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। आज भी ध्यान रखो, कई लोग जो है ना, उनकी आदतें होती है लोगों के जले पे नमक छिड़कते रहते हैं, परेशान करते लोगों को, लेकिन वही चीज़ जब आपके ऊपर आएगी सहन हो जाएगा। देखो, जो सत्य बात है वो बता रहा हूँ, आज मैं किसी का मन नहीं दुखा था कभी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार कोई मेरा मन दुखा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ जब मेरे पास लौट के आएगी तो मुझसे सहन नहीं होगी, तो मेरे को नहीं दुखाना। बढ़िया प्रेम से बात करो, किसी से करनी हो, नहीं तो अपने घर बैठे, क्या ज़रूरत है किसी, कई बार लोगों की आदतें होती है, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, मन में खुश भी होते हैं, पर वही चीज़ अगर अपने साथ हो तो वो ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो प्रारब्ध जैसा होगा वो वैसे अपने आप योग बनेंगे, आपको भी समझ नहीं पड़ेगा यार कैसे हुआ क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जब मैं आपको बताता हूँ मेरी जब शादी होने की थी तो मैंने पहले एक लड़की देखी थी, तो वहाँ पे लड़की ने मना कर दिया जैसे, ठीक है। फिर दूसरी बार जब एक और जगह मेरी जैसे बात चली, तो जब मैं लड़की देखने जा रहा था तो पता नहीं क्या, मेरी मम्मी आंगन में बैठी थी, ऐसे हमारे गांव में रहते थे हम, तो आंगन में बैठी थी, तो उसने मतलब ये कहा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे आजकल के जो लड़के हैं वो सुंदर होना चाहिए, ये होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उसने कहा कि देख बेटा, आई हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। मतलब मैं लड़की देखने जा रहा था, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ देखने, बोले हाँ देखो बढ़िया, पर कभी भी ध्यान रखना आई हुई लक्ष्मी मना नहीं करना। ये लाइन आज भी याद है मेरे को। वो कहाँ बैठी थी, बर्तन धो रही थी, आंगन में बैठी थी, और मैं ऐसे गलियारे में होके निकल रहा था, कच्चा घर था हमारा, तो उसने ये बात कही। तो मैंने कहा, अब वो बात दिमाग में पता नहीं कहाँ से बैठ गई, ये सब प्रारब्ध करवाता है। प्रारब्ध के पास आपके दिमाग दिमाग की चाबी है, किससे क्या कहलवाना है। अगर आपका कहीं रिश्ता नहीं होना है तो कुछ भी ऐसी बात कोई कह देगा आके, अरे वहाँ देख लेना एक बार, हमको तो कम ही जमते वो लोग, और वो चीज़ आपके दिमाग में घूम जाएगी। तो मेरे वो दिमाग में घूमी, अब मैं वहाँ गया, मैंने देखा देखी करा, है ना, वाह। तो इतना मैंने ज़्यादा वो गणित नहीं लगाया, ठीक है। मैंने लड़की देखी, पिताजी ने बोला अच्छा परिवार है ना, उस लड़की ने भी मुझे देखा, उसके परिवार वाले ने बोला अच्छा लड़का है, बढ़िया परिवार है। मैंने ये भी नहीं पूछा उस समय कि कितनी पढ़े लिखे हो कि क्या है, ना उसने मुझसे पूछा, ठीक है। और वाह, और हाँ एक और उस समय क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय ये जानकारी भी नहीं थी जो आजकल जैसे चल रही है ना, कि पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ फिर शादी करना, इतनी बात भी पता नहीं थी, किसी ने बताया भी नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं उस समय, है ना। बस ये थे कि पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, 2-4 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था, है ना। पर ये नहीं बात पता थी कि जो है पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर शादी करना, नहीं तो उसको क्या खिलाओगे। अब ये तो बाद में पता चली, शहर में आ गए तब, कि अच्छा ऐसा होता है, पहले अपना वो बोलते हैं ना करियर सेट कर लो, पहले सेट हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। हमारे घर वालों ने हमको ये सिखाया था उस समय कि हो रहा हो तो करो, निपटो काम, है ना। जैसे हमारे घर में ऐसी बातें होती थी कि देखो शादी ब्याह का ऐसा काम है कि हो रहा हो न रिश्ता आ रहा हो तो करो, ज़्यादा उसमें नाटक नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा सीखा था, तो वह हाँ कर दी ना, उधर से भी हाँ हो गई, नहीं शादी हो गई। और शादी हो गई उसके बाद भी मैं 4-5 साल तो किराए के कमरे में रहा, न 5 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये। हालांकि उसके आने के बाद में, शादी होने के बाद में पैसा मेरा बढ़ना शुरू हो गया, 5 से मैं 10 पे पहुंचा, 20 पे पहुंचा, काफ़ी सारा पैसा आया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये उसके भाग्य का, ये भी मानना पड़ता है। आप कह दो कि मैंने कमाया, मैं तो पिछले 5 साल से दौड़ रहा था, 5 हज़ार से 6 भी नहीं हो रहे थे मेरे। तो जैसे ही शादी हुई और उसके बाद अचानक से 20, 25, 30 हो गए। फिर जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख क्रॉस करने लग गया। 2014 मतलब 17 की बात है ये, है ना। 2-2, 3-3 लाख रुपए मेरे पास आने लग गए। तो ये कैसे आ रहे हैं? पहले तो आप 5 साल दौड़ रहे थे, फिर तो आपके पास 5 से 6 नहीं हुए, नसीब से पैसा आता है। इसलिए कई लोग गणित लगाते हैं ना कि पहले मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं खिलाऊंगा उसको, अरे हम तो हमको भी नहीं खिला सकते, है ना। मैं अब मेरी ताकत ये है कि मैं मुझे खिला दूं, ये सब ऊपर वाला करता है। तो इसलिए ऐसा योग बन रहा हो तो कर लेना चाहिए।
मेरे पास, मैं जब क्लास पढ़ाता था तो ये बातें बताता, तो एक लड़का आया, उसने मुझसे पूछा, सर मेरी शादी की बात चल रही है और अभी नौकरी लगी नहीं है, पर लड़की वाले तैयार है, क्या करें? मैंने कहा पहली फुर्सत में कर, पहली फुर्सत में कर। उसने करी और फिर 2 साल बाद उसका फ़ोन आया, सर मेरी जॉब लग गई। मैंने कहा चलो बढ़िया। देखो योग है ये तो ये बातें ही हमने बाद में सुनी है ना। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं गांव में रहता था, उस समय तो ये बातें ही पता नहीं थी कि पहले अपने करियर बना लो, है ना, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी करना। और अच्छा हुआ ये बात पता भी नहीं थी, नहीं तो पता होती है ना तो आदमी को ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मेरे ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस सबसे बड़ा रगड़ा यहीं पड़ जाता है। मेरे ऊपर मतलब आपने अपने ऊपर ले लिया, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप कर रहे हैं सब, मेरे ऊपर नहीं है, सब वो कर रहा है। और जब आप ऐसे करने लग जाएंगे ऐसे की बजाय, तो काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रारब्ध है। अब चूंकि उस समय होना थी, और मेरी शादी हुई थी मैं जब 24 साल का था, तो उस समय होना थी, तो कहीं ना कहीं मम्मी ने ऐसी बात बोली कि देख बेटा, आई हुई लक्ष्मी मना नहीं करना, तो वो बात भी दिमाग में घूमी, है ना। कहीं ना कहीं पिताजी ने भी कुछ ऐसी बातें समझाई उस समय, वो तो मुझे याद नहीं रही, और वाह योग बन गए ने वाह हो गई। और उसके बाद में पैसा भी आने लग गया। अब उस समय ये सोचते यार अभी तो मैं 3-4 हज़ार ही कमा रहा हूँ, उसको क्या खिलाऊंगा, अभी तो 3-4 में से भी मैं 3 हज़ार तो किराए के दे देता था। घर से पैसे मंगाए मैंने शादी के बाद भी, पिताजी ने भेजे, कई बार किराए के कम पड़ जाते, कभी कुछ लाना होता तो ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हमको ये मानना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना कि मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या कर दिया। जैसे मैंने कई बार बताया, लोगों की आदत होती है कि जो बोलने में ध्यान नहीं रखते हैं, शब्दों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लोग कह देते हैं कि आज मेरी वजह से तुम खा रहे हो। कई पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि मेरी वजह से तू खा रही है। कई पत्नियां बोलती है कि देखो मैं, जैसे वो मान लो जॉब कर रही है, तो वो कह रही है कि देखो मैं काम कर रही हूँ, तुम खा रहे हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सब ऊपर वाला मैनेज करता है। और जब हम ये कहते हैं कि सब ऊपर वाला कर रहा है, तो फिर आपके ब्लॉकेज खुलते हैं कि हाँ ये लायक आदमी यार। कभी भी ध्यान रखना, ये सब नियम है, बड़े छोटे छोटे यूनिवर्स के नियम हैं। अब आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। तो ये जो प्रारब्ध है ना, आपका तो आपके साथ जैसा भी हुआ है, मान लो आज आपकी 35 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, अपने आप को दोष नहीं देना। आप आज से दोष देना बंद करो। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी ने आपका बिगाड़ा है ना, कहीं भी ऐसा होता है कि कहीं से रिश्ता आया बिगाड़ दिया, उसको दोष देना बंद कर दो, ठीक है। और ये सोचना शुरू कर दो कि ठीक है, जब भगवान की इच्छा होगी तब हो जाएगा। आप देख लेना अगले महीने, 6 महीने, साल भर में आपके योग बन जाएंगे। ये बात लिख लो आप भले, क्योंकि जब तक आप ये बोलते रहोगे ना, और ये वीडियो भी आप खुद से नहीं देख रहे हो, ये भी बता दूं मैं, ये वीडियो भी वही देख पाएगा जिसका समय आया है। नहीं तो पता चला कि ये वीडियो आज, भले इसकी डेट देख लेना आप क्या है, नहीं पता चला किसी के हाथ 2 साल बाद लगा, और आज से लेके 2 साल तक वो फिर भी ब्लेम ही कर रहा है लोगों को, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मेरी तो क्या किस्मत लिखी, अब तो क्या ही होगा। कमेंट में लिखते हैं बहुत सारे, है ना, कि मेरे वाली तो शायद पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, पैदा ही नहीं हुई दिखे अभी तक। तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो भगवान को भी ब्लेम करते हैं, बोले भगवान ने मेरे साथ गलत किया। देखो भगवान कुछ नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये मैंने आपको जो बताया कि ये जो आपके कर्म होते हैं अच्छे बुरे, इनसे ही प्रारब्ध बनता है। ऊपर भगवान आपके कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो तो शांति में बैठे हैं आराम से। आप खुद सोचो, मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी वैसी होगी, मेरी प्रार्थना में दम होगा, तो अपने आप सेटिंग में बैठ जाऊंगा मैं, सॉफ्टवेयर में मेरी प्रार्थनाएं और चीज़ें होने लगेगी। लेकिन मेरे अंदर तो कुछ और चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ देखिए प्रार्थना करके तो देखूँ, कभी भगवान कर दे तो कर दे। ऐसे थोड़ी होता है। क्या वहाँ भगवान ऊपर से देख थोड़ी रहे, अच्छा ये प्रार्थना कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है। भगवान तो समाधि में बैठे हैं आराम से, उन्होंने सब बना रखा है सॉफ्टवेयर। बस आप फिट हो जाओ। और फिट कैसे होगे? आपके मन में क्या भाव है, आपके विचार कैसे हैं, विचारों का फर्क पड़ता है। और ये चीज़ मैंने देखी है मेरी आंखों से, भले आप बात मानोगे मत मानो, जैसा मन का भाव होता है, जैसी नीयत होती है इंसान की, ठीक है, वैसी उसकी बरकत होती जाती है, वैसे उसके काम बनते जाते हैं। और अगर नीयत में खोट है, दूसरों का बुरा चाह रहे हैं, इसकी तो छोरे की शादी नहीं हो तो बढ़िया, इसके तो बिगड़ जाए काम तो बढ़िया, इसका तो एक्सीडेंट हो जाए तो बढ़िया, इनका तो घर बर्बाद हो जाए तो बढ़िया, और शाम को पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान मेरे बढ़िया कर देना, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। देखो मान लो आप भगवान हुए, आप खुद स्वयं भगवान है, और आप ही ऐसी चीज़ देख रहे हैं किसी व्यक्ति के, देख यार ये चाह दूसरों का बुरा चाह रहा है, अपने ही घर के सदस्यों के साथ बुरा बुरा कर रहा है, हैं, और मेरे आगे अगरबत्ती लगा रहा है, हे भगवान मेरा ठीक कर दो। क्या आपका मन होगा उसका ठीक करने का? आप खुद स्वयं भगवान है, पर आप कहेंगे नहीं यार, नियम नियम, जब तक ये इसका ठीक नहीं करेगा, इसका मन ठीक नहीं करेगा, तब तक मैं भी कैसे क्या कर सकता हूँ। समझ गए? तो इसलिए कहते हैं कि जैसी नीयत होती है वैसी ही नियति बनती है इंसान की। इसलिए हमको नीयत अच्छी रखनी चाहिए, साफ नीयत, बढ़िया, भगवान सबका भला करे। क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं मानव स्वभाव होता है कि हम नहीं चाह पाते हैं, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, जलन होती है,
छोड़ दो उसको, तू तेरे जा भैया, तेरा नसीब है, तू कमा, खूब कमा, मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। जैसे ये भावना ही आपका चालू, और जब तक आप उधर सोच रहे हैं ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है, मुझे ज़्यादा आता है, मेरे पास ज़्यादा डिग्री है, फिर भी लोग इसको कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल, आपके पास डिग्री ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और आप उसको देख के कलप रहे हैं, देखो इनके पास डिग्रियाँ नहीं है, कुछ काम नहीं आता है, मुझसे कम आता है, फिर भी सब इसके आगे पीछे घूमते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी वो खा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर कोई कहीं से आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, हाँ रहने दो, तुम भी ऐसे हो, अब ऐसे में ये आएगा क्यों? ऐसे क्यों हो? क्योंकि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, देखो कैसी दुनिया, ऐसे लोग, ऐसी कंपनी, ऐसा ये। अब कोई भगवान ने सोचा चलो एक काम करते हैं, इसका ठीक करते हैं यार, कोशिश करते हैं। मैं ही आया, मैंने कहा कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ और कुछ ठीक करते हैं। अरे तुम रहने दो, ये तो सब किसी पे विश्वास करने का नहीं है आजकल, ये तो दुनिया ही ऐसी है। ये कैसे होगा? जब आपका दिमाग बस उसी में घूम रहा है, और आपका दिमाग अगर क्लियर है और कोई आया कि चलो मैं हेल्प करता हूँ, चलो ठीक है करके देखते हैं। ये कब होता है? जब दिमाग साफ होता है। तो इसलिए आज तक जो हुआ वो किसी न किसी, कोई ना कोई प्रारब्ध था, भूल जाओ। अब आगे आज से ये माइंडसेट रखो कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज ही बोलो, ये मेरे साथ साथ बोलो कि मुझे इस संसार के किसी भी व्यक्ति से कोई भी शिकायत नहीं है। बोलो, मुझे इस संसार के किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। जो भी आज तक मेरे साथ हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे ही किसी कर्म का फल था, और वो मैंने भुगत लिया है, और अब मैं बहुत खुश हूँ और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ, और अब मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप ये प्रार्थना लिख लो भले कॉपी में, और इसको आप बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। आप देख लेना, महीने, 3 महीने, 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर दोगे आके कि सर वास्तव में हमको पता नहीं था पहले। और फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो भी वही देखेगा जिसका अभी जब टाइम आया है। अगर किसी का आज टाइम आया है तो वो आज देख लेगा, किसी का 6 महीने बाद टाइम आएगा तो वो 6 महीने से पहले देख ही नहीं सकता, सामने भी आएगा स्किप कर देगा। यही तो है, ऐसे थोड़ी क्या हम, मैं कभी भी किसी को, जैसे आज मान लो मैं कोर्स चलाता हूँ, ठीक है, अभी कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है मेरा 25 दिसंबर को, अभी याद आ गया तो बता दूं, मैं कोर्स चलाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ज़्यादा, जैसे होता है ना वो खूब सारे एडवर्टीजमेंट करना इधर उधर, तो कुछ नहीं करता हूँ। मुझे पता है जिसको उस कोर्स में आना होगा वो आएगा और अपने समय पे आएगा। मैं ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के किसी को नहीं ला सकता, समझ गए आप? हाँ, अभी 25 दिसंबर से शुरू होने वाला है, देख लेना आपके हिसाब से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसकी, है ना। उसमें क्या करते हैं सर, उसमें हम माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, और हमेशा साथ में रह के ये बताते हैं कि हमको अच्छा सोचना है, सब अच्छा होगा, और कई सारे लोगों को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप देख लेना, नीचे नंबर भी है, व्हाट्सअप करना जिसको भी ज्वाइन करना है। पर मैं उसके लिए परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि हर चीज़ अपने समय पे होगी। जब जिसका जो टाइम आएगा तब उसको वो चीज़ मिलेगी, उसके पहले उसको नहीं मिल सकती, भले वो कितना ही परेशान हो जाए। तो इसलिए आज से आप ये जो प्रार्थना मैंने कही है ना, इसको आप करना, रोज करना, कितने ही बिगड़े हुए काम होंगे बनने लग जाएंगे। और भगवान का धन्यवाद करना, भगवान को ये मत करना कि अरे कुछ नहीं, मेरे तो आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ, अब क्या होगा। हमारे ही कर्म की वजह से होता है, ठीक है। तो अब मैं ये अब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि इस बात में आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। और जिस किसी ने ये जो प्रार्थना है ये एक्सेप्ट करी है, वो बस कमेंट के नीचे लिख देना कि एक्सेप्ट द प्रेयर, है ना। या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आज से मैं इस प्रार्थना को करूंगा और आज से मेरा समय आ गया है। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एक कमेंट तो नीचे करना ही करना है कि आज से मैं पॉजिटिव बात करूंगा, आज से मैं अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी लेता हूँ। थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, आज मैंने आपके लिए ये 20 मिनट दिए हैं, जितना भी टाइम हुआ होगा, आप 1 मिनट का समय निकालिए प्लीज़ मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट करके लिखिए कि सर आज से, या भैया आज से, जो भी आप मुझे बोलते हैं। सर बोलने की तो आदत मेरी ऐसे है कि मैं पढ़ाता हूँ, है ना, आपको पता ही होगा। तो मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास होती है तो क्लास में वो बार बार सर ही निकलता है, ठीक है। तो आप जो भी लिखें, भैया आज से मैं अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी लेता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज से मेरा जीवन बदलेगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 5,000 कमेंट्स की, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और नया कोर्स जो है हमारा वो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो मेडिटेशन वाला कोर्स है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा, 1 जनवरी से सॉरी, सुबह 6 बजे, ठीक है। दोनों की लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा, आज मैंने बड़े मन से वीडियो बनाया है ना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।